नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। सपा के कौमी सदर अखिलेश यादव की ज़बरदस्त लापरवाही के सबब घोसी असम्बली से सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह का पर्चा हुआ खारिज, जिसके बाद सपा लीडरान व कारकुनान ने बीजेपी पर साजिश के तहत पर्चा खारिज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कलेक्ट्रेट कैंपस में बीजेपी के खिलाफ जमकर नाराबाजी करते हुए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौसूला खबरों के मुताबिक घोसी असम्बली हल्का में कागजात नामजदगी दाखिल होने के बाद 1 अक्टूबर को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हुई, जिसके बाद सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि घोसी असम्बली हल्का से समाजवादी पार्टी ने घोसी के साबिक एमएलए सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था और सपा ने कागजात नामजदगी के बिल्कुल आखिरी मरहले में यानी 29 सितंबर की शाम तकरीबन 4 बजे घोसी असम्बली हल्का के सुधाकर सिंह को बतौर उम्मीदवार ऐलान किया था और कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। जब सुधाकर सिंह 30 सितंबर को कागजात नामजदगी दाखिल करने मऊ कलेक्ट्रेट वाकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और अपने फॉर्म के साथ पार्टी कौमी सदर के ज़रिए अलाट किए गए सिंबल को पेश किया, तो ठीक उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि फॉर्म ए पर कौमी सदर की दस्तखत होती है और वही अपने पार्टी के लीडरान को फॉर्म बी के लिए तकर्रुर करते हैं, जिनकी दस्तखत से पार्टी सिंबल अलाट किया जाता है। चूँकि कौमी सदर ने फॉर्म बी के लिए भी खुद को ही तकर्रुर कर रखा था और फॉर्म बी पर उन्होंने अपनी दस्तखत नहीं की थी, जिसकी वजह से सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया। लेकिन सुधाकर सिंह ने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया था, जिसमें एक पर सपा के सिंबल से और दूसरा बतौर आज़ाद उम्मीदवार। इसलिए अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में रहेंगे, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनके पर्चे को तस्लीम कर लिया गया। सपा का सिंबल खारिज होने से सपा लीडरान व कारकुनान अपनी नाराज़गी सीधे तौर पर बीजेपी और ज़िला इंतज़ामिया पर उतार रहे हैं और उन्हें मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जबकि उन्हें अपने कौमी सदर की खामी शायद नज़र नहीं आती। अगर आज कौमी सदर अखिलेश यादव ने फॉर्म बी पर दस्तखत किया होता तो शायद सपा को आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में श्री सुधाकर जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था 30 तारीख को, और आज स्क्रूटनी का दिन था। जितने भी नॉमिनेशन फाइल हुए थे, 15 नॉमिनेशन फाइल हुए थे 354 घोसी विधानसभा में, सभी की स्क्रूटनी का आज दिन था और लगभग सारे अभ्यर्थी आए थे स्क्रूटनी में, प्रेजेंट थे, सबके सामने स्क्रूटनी हुई। और समाजवादी पार्टी का जो पर्चा था उसमें जो उन्होंने फॉर्म ए और बी दाखिल किया था, बेसिकली कोई भी राजनीतिक दल जब किसी कैंडिडेट को अपना अभ्यर्थी मानती है कि ये हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, तो उसके लिए फॉर्म ए और बी जो इलेक्शन कमीशन द्वारा डिजाइन किया गया है उस पे वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। फॉर्म ए में पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट किसी स्वयं को या किसी अपनी पार्टी के किसी अन्य पदाधिकारी को नामित करते हैं कि फॉर्म बी पर सिग्नेचर कौन करेगा, फॉर्म बी कौन जारी कर सकता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट स्वयं अपने आप को नामित कर लेते हैं। इस केस में क्या था कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने स्वयं को इसमें ऑथराइज किया था फॉर्म बी जारी करने के लिए। फॉर्म बी पे ही कैंडिडेट का नाम होता है कि किस पार्टी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। फॉर्म ए और बी की दोनों मूल प्रतियां उन्होंने दाखिल की थी, परंतु फॉर्म ए के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के थे उनके हस्ताक्षर थे, परंतु फॉर्म बी के ऊपर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। और जब किसी कागज के ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं है तो उस कागज की कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। और इलेक्शन कमीशन के जो नियम कानून है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
नियमावली 1960, आरओ हैंडबुक, सभी में प्रोविजंस दिए गए हैं, चाहे वो नॉमिनेशन का चैप्टर हो, चाहे वो स्क्रूटनी का चैप्टर हो, चाहे वो चिन्हों के आवंटन का चैप्टर हो, सभी में नियम दिया गया है। नॉमिनेशन वाले में लिखा गया है कि कोई भी दस्तावेज, और खासतौर से फॉर्म ए बी के लिए भी लिखा गया है कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, यानी नामांकन की अंतिम तारीख को, अंतिम समय, नामांकन का जो समय होता है 11 से 3 बजे तक होता है, 3 बजे अंतिम होता है। 3 बजे के पूर्व प्रत्येक दशा में इनको, जो अभ्यर्थी थे समाजवादी पार्टी के, इनको अपना फॉर्म ए और बी मूल रूप में प्रस्तुत करना था, हस्ताक्षर युक्त, परंतु वो प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसलिए जो भी लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951, नियमावली और आरओ हैंडबुक में जो दिए गए उपबंध है, जो उसके कानून है, उसके अनुसार उनको पार्टी का कैंडिडेट नहीं माना जा सकता है। ऐसी दशा में उनका जो अभ्यर्थन एक समाजवादी पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में था, वो निरस्त किया गया है। उन्होंने एक अन्य नामांकन पत्र दाखिल किया था जो 10 प्रस्तावकों से सपोर्टेड था। तो उनको समाजवादी पार्टी के रूप में, कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हाँ बताइए, क्या आज जिस तरह से कल से हम लोग के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इससे पूर्ण रूपेण हम भयभीत हैं कि ये लोग पर्चा खारिज करने की प्लानिंग बना चुके हैं और उनको भय हो गया है कि समाजवादी पार्टी यहाँ भारी मतों से चुनाव जीतेगी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी का पर्चा निरस्त कर दिया। स्कूटनी में आज बात हुई होगी रिटर्निंग अफसर साहब से, क्या किस तरह की बात हुई? पर्चे को वैध जो चीजें वो कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भी फॉर्म है, ले नहीं रहे हैं। क्या कुछ समय अवधि इसकी होती है जमा करने की? सब प्रक्रिया कंप्लीट है। सब प्रक्रिया कंप्लीट है, अवध में ही जमा किया गया, समय से के अंदर जमा किया गया था। तो अब आप ऐसी स्थिति में फिर चुनाव निर्दल लड़ने के तैयारी में है? किसी रूप में निर्णय आ जाए, जो निर्णय आ जाएगा, निर्णय के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे।